देखो, आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। ठीक है। टेंस और टाइम में डिफरेंस होता है। टाइम जो होता है, टाइम टेल्स द टाइम ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मतलब विच टेल्स द टाइम ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के समय को बताता है वो जनरली क्या होता है, टाइम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे जो इज़ है वो किसको बता रहा है, प्रेजेंट टाइम को, है ना। राम इज़ अ गुड बॉय। सेकेंड है सी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अगर हम वॉज की बात करें तो वॉज पास्ट टाइम को बता रहा है। ठीक है ना। अब बात आता है टेंस का। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल। टेंस जो होता है वो वर्ब के टाइम को बताता है। इंग्लिश ग्रामर में सबने पढ़ा है ना वर्ब के बारे में, VERB। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया, है ना। वर्ब को हम लोग डूइंग वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स मतलब जिससे किसी एक्शन के होने का पता चलता है। मतलब एक्शन के होने का पता चलता है, जैसे इट, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि जो टेंस है वो किसके समय को बताता है, कि जो वर्ब है वो कब किया गया था। मतलब जो वर्ब है उसके टाइम के बारे में बताता है। जैसे कि मैं वहाँ कल गई थी, है ना। अब ये जो जाने का काम हुआ है ये तो अभी नहीं हुआ है ना। तो ये जो एक्शन किया गया है इसका टाइमिंग क्या है, समझ में आ रहा है। एक्शन मीन्स वर्ब, है ना। तो मैं कल वहाँ गई थी, तो जाने का काम पास्ट टाइम में किया गया है। तो यहाँ वर्ब का टाइम पता चल रहा है कि नहीं। अब तुम लोग को टेंस की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया। सब कोई को टेंस का रूल्स याद होना चाहिए। ठीक है, ताकि मैम जैसे ही पूछे आपके पास आंसर हो। अब यहाँ पे देखिए, टेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में हम कहेंगे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। समझ आ रहा है। प्रेजेंट मतलब जो समय अभी चल रहा है। प्रेजेंट मतलब जो समय चल रहा है। पास्ट मतलब जो समय बीत चुका है। और भविष्यत यानी कि फ्यूचर जो आने वाला है ना। तो अब हम लोग इस तीनों टेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी एक टेंस का टाइप याद है तो बाकी का अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप लोग देखिए कि प्रेजेंट टेंस जो है इसके 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होंगे और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होंगे। अंडरस्टूड है। अब यहाँ देखिए, पास्ट टेंस के 4 टाइप्स का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या आता है, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आता है, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या आता है, हो गया। 4 टाइप्स है। पास्ट में कैसे बोलेंगे, पास्ट के भी 4 टाइप्स, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर का भी यही होगा। अंडरस्टूड है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला टेंस जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सबसे पहले आपको जानना है। तो आप याद रखेंगे कि अगर आपको हिंदी का सेंटेंस दिया रहेगा,
हिंदी वाक्य, तो अगर उसके लास्ट में ता, क्या ता, तो में आकर ता है, ती है, ते है लगा रहे, तो वो किस टेंस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाता हूँ, मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, है ना। मेरे पापा बाजार से फल लाते हैं, ते लगा है लास्ट में। अंडरस्टूड है? समझना इजी है सबको? ठीक है। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ जितना भी हैबिचुअल एक्शंस है, हैबिचुअल एक्शंस मतलब जो आपकी आदतें हैं, जैसे आप डेली सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ये आपकी आदत है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो शाश्वत सत्य है, जो कभी नहीं बदलेगा। अब कभी नहीं बदलेगा, हाँ, जैसे मान लो सूरज पूरब से निकलता है, ये बात कभी नहीं बदलेगा, है ना। वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में भी किसका यूज़ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अंडरस्टूड है सब? और कभी कभी फ्यूचर टाइम को भी बताने के लिए इसका यूज़ होता है। किसको? फ्यूचर टाइम को बताने के लिए। और इसके अलावा फ्यूचर एक्शंस को, जैसे मान लिया जाए कि वो कल मुंबई जाएगा, तो ऐसे भी बोल सकते हैं ही गोज़ टू मुंबई टुमारो। जनरली हम लोग शैल विल लगाते हैं ना, हाँ, फ्यूचर को बताने के लिए। बात आ रही है समझ में? अब इसके अलावा कभी कभी ह्यूमन फीलिंग्स, आदमी का जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, समझ रहे हैं, इसको भी दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हम क्या बोले कि ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस को दिखाने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे वी बिलीव इन गॉड, है ना, वी बिलीव इन गॉड मतलब हम लोग को भगवान पर भरोसा है, इसको दिखाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। अंडरस्टूड है? किसको किसको समझ में आया? सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी वाक्य से कैसे समझेंगे? लास्ट में क्या होगा? ता है, ती है, ते है लगा रहेगा। इसके अलावा हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन मतलब आदतें। तीसरा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ जो शाश्वत सत्य है, फ्यूचर एक्शंस को डिनोट करने के लिए, और क्या? ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस को बताने के लिए। ठीक है। अब इसका रूल्स होता है, रूल्स याद रखेंगे। देखिए रूल्स है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5। ठीक है। V1 क्या होता है? जनरली गो, स्लिप, ईट, रीड, डांस, जिसमें एस या ES ना लगा हो। लेकिन अगर हम एस लगा दें, गोज, रीड्स, ईट्स, तो वो क्या बन जाएगा? V5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? V5। अंडरस्टूड है? अब यहाँ देखिए, सिंपल, आपको तो आपने सेंटेंस पढ़ा है। जैसे अगर मैं एक बात बताती हूँ, मैं खाती हूँ, ठीक है, मैं खाती हूँ, मैं क्या है? सब्जेक्ट है। मैं का इंग्लिश आई। खाना का क्या होता है? मैं खाती हूँ, ईट। ठीक है। तो आपको ये वाला जो सेंटेंस है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। कोई भी इसमें मतलब ये एक स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, इसमें कोई ना, नहीं, कुछ नहीं लगा है ना। तो हम इसमें यूज़ करेंगे आई ईट। आपको याद रखना होगा V1 कब यूज़ करेंगे? V5। V5 मतलब एस या ES लगा हो। V5 होता है ही, शी, इट और सिंगुलर। सिंगुलर मतलब जिससे वन पर्सन और वन थिंग का पता चले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ रानी, तो रानी क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है।
तो रानी अगर सिंगुलर है तो इसके साथ V1 होगा, नहीं, इसके साथ V5 होगा। रानी रीड्स, रानी ईट्स। समझ आ रहा है? ठीक है। और अगर आई लगा रहे तो आई के साथ कभी एस नहीं लगाओगे। आई रीड, आई ईट, यू सिंग। और ज़्यादा लोग रहे, पलक एंड रोहन गो, गोज नहीं लगाना है, गो लगाना है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर पलक अकेली रहेगी तो गोज। ठीक है। और जब हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, नेगेटिव मतलब नहीं वाला, तो डू या डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू या डज। जैसे मैं खाना नहीं खाती या मैं बाजार नहीं जाती हूँ। मैं का इंग्लिश आई, आई के साथ क्या होगा? डू होगा या डज होगा? सोचो। डू होगा, ES नहीं लगाओगे। आई डू नॉट, उसके बाद गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट। उस समय V1 यूज़ होगा, नेगेटिव। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देखिए सेकेंड जो नंबर रूल है ये नेगेटिव के लिए है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ, सुन रहे हो? एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ। गीता डांस नहीं करती है, तो गीता डज होगा या डू होगा? डज। गीता डज नॉट डांस। समझ में आया? अब है तीसरा, डू या डज आगे है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, मैंने बताया था, एक येस नो वाला और एक WH वाला। जैसे अगर आपसे क्या में क्वेश्चन, बात समझो ध्यान से, अगर मैं ये बोल रही हूँ क्या तुम पढ़ाई करते हो, इसका आंसर हाँ ना में ही आएगा। हाँ करता हूँ, नहीं करता हूँ। तो ये येस नो वाला क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। और अगर मैं ये पूछूं कि तुम पढ़ाई कहाँ करते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा? आंसर तुमको देना होगा, हाँ नहीं में नहीं होगा। तो ये WH वाला है। अंडरस्टूड है? तो अब इसको इंग्लिश में बनाते हैं। क्या तुम पढ़ाई करते हो? तो क्या तुम है, तुम मतलब यू के साथ क्या होगा? डू या डज? डू होगा। हाँ, तो अब यहाँ पे डू को आगे लगा दो। डू यू, पढ़ाई, पढ़ाई का इंग्लिश स्टडी। डू यू स्टडी? क्या तुम पढ़ाई करते हो? या क्या तुम खाते हो? डू यू ईट? हाँ, बात समझ आ रहा है? अब अगर हम ये बोल दिए कि तुम कैसे खाते हो, कैसे का इंग्लिश हाउ, हाउ डू यू ईट, है ना? तुम कहाँ पढ़ते हो? वेयर डू यू रीड? एस नहीं लगाना है, रीड खाली, V1। वेयर डू यू रीड? अंडरस्टूड आ गया? सबको समझ आ रहा है? आ रहा है? अब एक और बात बोल रहे हैं, मेरे पापा बाजार से सब्जी लाते हैं। मेरे पापा, माय फादर, एक जन है, ठीक है? तो लाना का ब्रिंग, ब्रिंग होगा, BRING, ब्रिंग। तो यहाँ माय फादर के साथ क्या लगेगा? ब्रिंग या ब्रिंग्स? ब्रिंग्स। माय फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। बात समझ आया? मेरे पापा बाजार से सब्जियां नहीं लाते हैं। माय फादर डज नॉट ब्रिंग। अब यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, V1 लग जाएगा क्योंकि डज के पास ऑलरेडी ES चला गया है। माय फादर डज नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। क्या तुम्हारे पापा बाजार से सब्जी लाते हैं? तो क्या होगा? बोलो। डज योर फादर ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट? बात समझ में आ रहा है?
किसी को दिक्कत आ रहा है? ठीक है, अब मैं बोलूँगी मैं लेटर लिखती हूँ, तो आई राइट ए लेटर। मैं लेटर नहीं लिखती हूँ, आई डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, समझ में आ गया इंग्लिश? अब आता है कंटिन्यूअस। आज 2 ही पढ़ाएंगे, ठीक है। एक आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जो तुम अभी कर रहे हो, कंटिन्यू जो अभी कर रहे हो प्रेजेंट में। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसके लास्ट में क्या रहेगा? रही है, रहा है। मैं खा रहा हूँ, अभी खा ही रहे हैं हम, कंटिन्यू कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम कंटिन्यूअस टेंस रख दिया गया। बात समझ रही है? प्रेजेंट में जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, वह सो रहा है, वह गा रहा है, वो डांस कर रहा है। समझ आ रहा है? तो आपको ये समझना होगा कंटिन्यूअस के लास्ट में क्या रहेगा? रहा है, रही है, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहेगा। और इसका सिंपल सा रूल्स क्या है कि इसमें आपको क्या करना होगा कि रूल्स में याद रखना है कि इसमें एम इज आर और वर्ब में आईएनजी लगेगा। वर्ब का 4th फॉर्म होता है आईएनजी लगता है। मीन्स गो का गोइंग, ईट का eating, रीड का reading, स्लीप का। sleeping, समझ में आ गया? अब मैं सो रही हूँ, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई एम स्लीपिंग। आई के साथ हमेशा एम होता है, ही के साथ इज, सी के साथ इट के साथ इज, और सिंगुलर एक जन इज, रानी इज, रोहन इज। 2 जन रहेगा, रानी एंड रोहन आर। अंडरस्टूड है? यू के साथ आर। चलो अब मैं बोल रही हूँ, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। तुम गीता डांस कर रही है, गीता इज डांसिंग। वे लोग मैदान में खेल रहे हैं, इन द अंडरग्राउंड नहीं, मैदान में, इन द प्लेग्राउंड भी बोल सकते हैं। दे आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, और बताओ, कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स आर बार्किंग। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना।